ये बैटर ले लेंगे 1 स्पून भर के इस तरीके। इसके नाम छोटे छोटे कबाब बना दें। नाश्ता हमारा अच्छी तरह सेट हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है, कितना कुरकुरा और क्रिस्पी नाश्ता हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, अंदर से चेक करें, ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रात के बचे हुए चावलों से मज़ेदार नाश्ता बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है, तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार रात के बचे हुए चावलों से मज़ेदार नाश्ता कैसे बनेगा। आप मेरे साथ रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रात के बचे हुए चावलों से मज़ेदार नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने रात के बचे हुए नमकीन चावल ले लिए हैं। अगर आपके पास बचे हुए ना हो तो आप ताज़ा भी ये बना सकते हैं। तो ये मेरे पास नमकीन चावल हैं रात वाले बचे हुए। तो ये तकरीबन 2 कप हैं। 1 कप सूजी है, इसको मैंने अच्छी तरह छान लिया है। और 4 बिल्कुल दरमियाने साइज़ के आलू हैं, इनके भी मैंने छिलके उतार के पानी में रख दिया है। तो सबसे पहले ना हम ये जो चावल हैं इनको हम ब्लेंडर जग में शामिल करके ना इसकी एक पेस्ट बना लेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, तकरीबन आधा कप। चले, ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। इसकी मैं पेस्ट बना लूँ फिर आपको दिखाते हैं। तो चलें जी, चावलों को मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसकी पेस्ट बन चुकी है। ये देखिए इस तरह की। इसको ना हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इस तरह का एक बाउल ले लेंगे, इसमें हम इसको शिफ्ट कर देंगे। ये सारी पेस्ट हम निकाल लेंगे। अच्छा, जग के अंदर ना थोड़ा सा पानी शामिल करके ये गंगाल भी हम शामिल कर देंगे। अब हम इसी के अंदर शामिल कर देंगे सूजी और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। पानी की ज़रूरत हुई तो शामिल करेंगे। पानी मुझे कम लग रहा है तो इसके अंदर ना थोड़ा सा और शामिल कर। टोटल जो पानी लगेगा इसके अंदर वो तकरीबन 2 कप जाएगा, क्योंकि सूजी ने अभी फूलना है। इसको आपने अच्छी तरह इस तरीके मिक्स करना है ताकि इसकी गुठली वगैरह ना बने सूजी की। चलें, इसको ना हम तकरीबन कुछ 10 मिनट तक रेस्ट दे लेंगे ताकि सूजी अच्छी तरह फूल जाए। उतनी देर में ना हम ये जो आलू हैं इनको हम ग्रेटर की मदद से पानी के अंदर ही ग्रेट कर लेंगे। इस तरह का कोई भी ग्रेटर आप ले लें, इससे आप इसको ग्रेट कर लें। ग्रेट करके फिर हम इनको 2-3 पानी से वॉश करेंगे। फिर हमने पानी जो इसका वो निचोड़ देना है, खुश्क कर लेना है। तो चलें जी, आलूओं को ना मैंने अच्छी तरह ग्रेट कर लिया है। ग्रेटर को साफ़ कर लेंगे और आलूओं को ना हम तकरीबन 2-3 पानी से अच्छी तरह वॉश करके इनका सारा स्टार्च आपने निकाल देना है। इनके अंदर ना स्टार्च नहीं होना चाहिए। फिर हम इसको इस तरीके हाथों से प्रेस करके सारा पानी इसका निचोड़ लेंगे। इनको खुश्क कर लूँ, अच्छी तरह वॉश कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, आलूओं को ना मैंने अच्छी तरह वॉश करके पानी इनका खुश्क कर लिया है और ये सेट हो चुके हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी सूजी और चावल हैं ये भी अच्छी तरह सेट हो चुके हैं। ये देखिए सूजी बिल्कुल फूल चुकी है अच्छी तरह। ये अब हम ना इसके अंदर ये शामिल कर देंगे आलू। आलूओं को ना हम अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अभी मुझे पानी कम लग रहा है तो पानी इसके अंदर हम और शामिल करेंगे। आलूओं को पहले आपने अच्छी तरह सूजी और चावल के अंदर मिक्स करना है। इसके अंदर और कोई चीज़ आपने शामिल नहीं करनी, ना बेसन शामिल करना है, ना मैदा शामिल करना है, ना ही आटा शामिल करना है, क्योंकि हमने इसके अंदर चावल शामिल कर दिए हैं, सूजी भी शामिल कर दी है। आलूओं को ना अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम ना इस टाइम पे आके थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे। इस जग के अंदर ना तकरीबन 2.5 कप पानी थे,
तो थोड़ा सा बच चुका है, 1/4 कप। फिर से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम कुछ मसाले भी शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। अच्छा, इसके अंदर ना आपने ज़्यादा मसाले नहीं शामिल करने, क्योंकि ये नाश्ता है तो नाश्ते के अंदर ज़्यादा मसाले नहीं शामिल किए जाते। तो आपने नॉर्मल से इसके अंदर मसाले शामिल करने हैं। तो अब मैं इसके अंदर ना तकरीबन 1 टीस्पून नमक शामिल कर दूंगा। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं, क्योंकि चावलों के अंदर भी नमक था। तो ये मेरे पास 3 जो ग्रीन वाली रेड मिर्च बन जाती है वो है, उसको मैंने चॉप कर लिया है। और 3 ही हरी मिर्च है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया। बाकी मिर्च या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। तो 1 टीस्पून हम इसमें साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे। थोड़े से ना हम इसके अंदर सफ़ेद तेल शामिल कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं। और इसके अंदर हम कोई मसाले और शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ हमने हल्दी शामिल करनी है। अच्छा, इसके अंदर ना आप सब्जियां जो है अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं। शिमला मिर्च शामिल कर लें बारीक चॉप करके, प्याज शामिल कर लें, या आप इसके अंदर गाजर शामिल कर लें, या बंद गोभी शामिल कर लें। कोई भी आप इसके अंदर सब्ज़ी शामिल कर सकते हैं। तो इस टाइम पे आकर हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन शामिल कर देंगे। अगर आप स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं। तो अजवाइन जो होती है ना, ये हाजमे के लिए अच्छी होती है। और आधा टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। हल्दी भी सेहत के लिए अच्छी होती है। जो चीज़ आपको पसंद ना आए वो आप स्किप कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैटर जो है मुझे अभी भी थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो ये जो पानी है ना तकरीबन 2.5 कप मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। जो 2.5 कप पानी था जाग के अंदर वो सारा शामिल कर दिया। थोड़ा सा ना पतला होना चाहिए, क्योंकि हमने इसके कबाब बनाने, टिक्कियाँ बनानी है बग़ैर टेढ़ा किए, तो ताकि वो पैन के अंदर जाके ना जब हम इनको फ्राई करें तो ये अच्छी तरह राउंड शेप में आ सके। ज़रा थिक होगा तो फिर आपसे ये टिक्कियाँ नहीं बनेंगी इसकी। चलें, बैटर हमारा रेडी है। ये देखें, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैं इसके अंदर प्याज नहीं शामिल कर रहा, अगर आप प्याज शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा, मैं ना इसके अंदर हरा धनिया शामिल करना भूल गया था, तो हम थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देते हैं। बारीक मैंने चॉप कर लिया। धनिया को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चलें, अब हम ना जल्दी से इसका नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, अब मैंने इस तरह का एक पैन ले लिया। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ना हम शामिल करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। चलें, ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे। और इसको ना हम हल्का सा गर्म होने देंगे। ज़्यादा फुल तेज़ आंच पे आपने इनको गर्म नहीं करना। चलें, इतना काफ़ी है। अब हम क्या करेंगे, ये बैटर ले लेंगे 1 स्पून भर के, इस तरीके। इसके ना हम छोटे छोटे कबाब बना देंगे। जितने साइज़ के आपने छोटे बड़े बनाने हो बना सकते हैं, इस तरीके। शेप आप इसको कोई भी दे सकते हैं। ये देखिए, फ्लेम को आपने लो रखना है। तेज़ आंच पे ये नाश्ता आपने तैयार नहीं करना। चलिए, ये तकरीबन 4 कबाब हमारे बन जाएंगे नाश्ते के। चलें, इसको ना तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसी तरह हल्की आंच पे फ्राई होने देंगे, क्योंकि इसके अंदर आलू कच्चे हैं। तो अगर आप तेज़ आंच पे बनाएंगे आलू अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ये बाहर से कलर ले आएंगे। 1 से 2 मिनट में इनको फ्राई कर लूँ हल्की आंच पे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो चलें जी, इस नाश्ते को हल्की आंच पे मैंने तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम ना इसकी इस तरीके साइड चेंज कर देंगे। कितना प्यारा कलर आ रहा माशाल्लाह। इसके अंदर चावल हैं तो ये नाश्ता आपका टूटेगा नहीं।
क्योंकि चावलों के अंदर स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है। इस तरीके हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और इसको हम रेडी कर लेते हैं। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए, अंदर से ये पक जाए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, इस नाश्ते को ना फ्राई करते हुए मुझे 4 मिनट हो चुके हैं। नाश्ता हमारा अच्छी तरह सेट हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। तो ये हम निकाल लेते हैं। बाकी भी हम इसी तरह बना लेंगे सारा नाश्ता। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। आप बच्चों को भी आप टिफ़िन के अंदर दे सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो सारा ना नाश्ता मैं इसी तरह बनाकर रेडी कर लूँ। तो चलें जी, अब हम ना फिर से शामिल कर देते हैं ये बैटर। अब हम थोड़ा बैटर शामिल करेंगे। छोटे साइज़ के ये कबाब हम बनाएंगे इस तरह के। ये देखें इस तरह के। अब हम ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाएंगे, आप बड़े छोटे अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। चलें, अब हम फ्लेम को फिर से ऑन कर देंगे और लो आंच पे हम इसी तरह इस बैच को भी रेडी कर लेंगे। यानी सारे मैं रेडी करके फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, रात के बचे हुए चावल और आलू सूजी का मज़ेदार क्रिस्पी नाश्ता हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह। और इधर हमारी जो प्लेट है वो भी भर चुकी है। तो ये हम निकाल लेते हैं। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। ये कितने मज़ेदार हैं। स्नैक्स इसको कह लें, नाश्ता कह लें या कबाब कह लें, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना कुरकुरा और क्रिस्पी नाश्ता हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। जल्दी से हम इसको डिश आउट करते हैं। अच्छा, इसको ना आप केचप के साथ, रायते के साथ, ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगता है। ये देखिए माशाल्लाह कितना कुरकुरा और क्रिस्पी नाश्ता हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, अंदर से चेक करें माशाल्लाह। तो अब हम ना इसको खा के चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी, रात के बचे चावलों का मज़ेदार नाश्ता किस तरीके आप घर में बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को आपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी बना सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।